हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पोएट्री बाय हेवन, जिसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पहला स्टैंजा। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इसमें कवि कहता है कि कवि जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप ऐसा वातावरण प्रदान करें जहाँ पर दोस्तों इतनी चीज़ों को आपको इस पोएट्री को शुरू करने से पहले बोलनी पड़ेगी। तो इसमें कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, एक ऐसा वातावरण प्रदान करें वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर मनुष्य का मस्तिष्क, वेयर द माइंड, जहाँ पर मनुष्य का मस्तिष्क इज विदाउट फियर, बिना भय के रहता हो, उसे किसी प्रकार का भय न हो, यानी स्वतंत्र रहता हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हेड का मतलब दोस्तों सर होता है, हाई का मतलब ऊपर, हेल्ड का मतलब उठा हुआ हो। कह रहे हैं और जहाँ पर मनुष्य का सर गर्व से सम्मान के साथ ऊपर उठा हुआ हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, और जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो, यानी ज्ञान के ऊपर किसी का बंधन न हो, सभी लोगों को ज्ञान पाने की आज़ादी हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। वेयर द वर्ल्ड, जहाँ पर संसार हैज नॉट ब्रोकन, हैज नॉट बीन ब्रोकन यानी टूटा हुआ न हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ पर संसार टूटा हुआ न हो। किसमें? अप इनटू फ्रैगमेंट्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, वाल्स का मतलब दीवारें, धर्म और भाषा होगी। तो कह रहा है कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहाँ पर संसार छोटे छोटे टुकड़ों में न टूटा हुआ हो। बाई नैरो डोमेस्टिक वाल्स, यानी छोटे छोटे टुकड़े में न टूटा हुआ हो। बाई नैरो डोमेस्टिक वाल्स, जो हमारे जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। कह रहे हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वाल्स। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ पर संसार टूटा हुआ न हो। अप इनटू फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में। किन चीज़ों के? बाई नैरो डोमेस्टिक वाल्स, नैरो का मतलब पतली या सकरे, डोमेस्टिक वाल्स का मतलब होता है घरेलू दीवारें, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक वाल्स का मतलब होगा कि जाति, धर्म और भाषा। कर है जहाँ पर यह संसार जाति, धर्म और भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में न टूटा हुआ हो। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वाल्स, यानी जहाँ पर यह संसार जाति, धर्म और भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में न टूटा हुआ हो। अगली लाइन, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वेयर वर्ड्स, जहाँ पर शब्द यानी जहाँ पर विचार, कम आउट का मतलब निकलते हैं, बाहर आते हैं, फ्रॉम द डेप्थ यानी गहराई से, ऑफ ट्रूथ सच्चाई की, यानी जहाँ पर मनुष्यों के विचार उनकी हृदय की गहराई से सच्चाई के साथ निकलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टैंजा, दूसरा। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवार्ड्स परफेक्शन। कह रहा है दोस्तों कि वेयर, इसमें भी कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा वातावरण प्रदान करें जहाँ पर टायरलेस का मतलब होता है लगातार, स्ट्राइविंग का मतलब संघर्ष, स्ट्रेसेस का मतलब होता है फैलाता है, इट्स आर्म्स का मतलब अपनी भुजाओं को, टुवार्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है परिपूर्णता, पूर्णता की तरफ, यानी कोई भी आप काम करें तो उसको अंतिम रूप से पूर्ण करना चाहें उसकी बात कर रहा है। करेक्ट, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवार्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर संघर्ष अपनी बाहों को लगातार किसकी तरफ? पूर्णता की तरफ फैलाता हो। कह रहे हैं कि जहाँ पर संघर्ष लगातार अपनी बाहों को पूर्णता की तरफ फैलाता हो। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। आगे कह रहा है कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। दोस्तों क्लियर का मतलब होता है साफ, स्ट्रीम का मतलब धारा, रीजन का मतलब यहाँ पे दिया गया है नीचे तर्क शक्ति, आप रीजन का मतलब कारण भी पाते हैं। हैज नॉट लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब खो दिया हो, खो गई हो, इट्स वे अपने रास्ते को, अपने गुण को। तो कह रहे हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पर
तर्क शक्ति की साफ धारा, जहाँ पर तर्क शक्ति की जहाँ पर तर्क शक्ति की साफ धारा नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने रास्ते को खोई न हो, अपने रास्ते को भूली न हो, इनटू द ड्रियरी डिजर्ट। दोस्तों ड्रियरी का मतलब होता है उदासीन, डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान, सैंड का मतलब बालू, डेड हैबिट, डेड हैबिट दोस्तों यहाँ पर डेड हैबिट का मतलब मृत आदतें नहीं होंगी, बल्कि डेड हैबिट का मतलब पुराने रीति रिवाज। तो कह रहा है कि जहाँ पर तर्क शक्ति की साफ धारा, जहाँ पर तर्क शक्ति की साफ धारा उदासीन बालू के रेगिस्तान में खोई हुई न हो, अर्थात लोग पुराने रीति रिवाजों में खोए हुए न हो, जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, वो लोग क्या करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। फिर से देखते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर तर्क शक्ति की साफ धारा खोई हुई न हो, किन चीजों में, डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ, कह रहा कि उदासीन बालू के रेगिस्तान में, ऑफ डेड हैबिट्स, जो क्या है, पुरानी रीति रिवाज है, यानी लोग पुराने रीति रिवाजों में खोए हुए न हो, लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। आगे देखते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, लेड फॉरवर्ड का मतलब दोस्तों कि वह हमेशा क्या करे, आगे की तरफ बढ़ता रहे, इनटू एवर वेडिंग, एवर वेडिंग का मतलब हमेशा विकास करने वाला, ठीक है। तो देखते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, यानी जहाँ पर लोगों का दिमाग, जहाँ पर लोगों का मस्तिष्क हमेशा क्या हो, विकास करने वाले, हमेशा विकास करने वाले कार्यों को, नीचे दोस्तों दिया है एक्शन, हमेशा विकास करने वाले कार्यों को करे, और वो क्या करे, उन सभी चीजों में अपने थॉट्स, अपने बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करे। फिर से देखते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ पर लोगों का दिमाग हमेशा क्या करे, आगे बढ़ता रहे, दी इंटू एवर वेडिंग, किन चीज़ों में, हमेशा विकास करने वाली चीज़ों में, थॉट एंड एक्शन, और जो भी वह कार्य करे वो क्या हो, हमेशा विकास करने वाला हो, और उन कार्यों में अपने थॉट्स, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। आगे देखते हैं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, दोस्तों हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, और आगे कवि कहते हैं कि लोग इस स्वतंत्रता को क्या समझे, स्वर्ग समझे, यानी लोग अपने देश को स्वर्ग समझने लगे, ठीक है। माई फादर, हे भगवान, भगवान के लिए आया, माई फादर, हे भगवान, लेट माई कंट्री अवेक, क्या करो, मेरे देशवासियों को, मेरे देश को अब जागृत करो, ताकि वह स्वतंत्रता के पथ पर वह क्या करे, आगे बढ़ता रहे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।